जो हमने किसान को भावांतर भरपाई दिया है। भावांतर भरपाई के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को लगभग, अगर उसकी फसल का कम मुआवजा उसको मिला है तो उसको भावांतर के रूप में 111 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ा विषय है भाई। अगर मैं आंकलन करूं पिछले 10 वर्षों का, 2004 से लेकर के 2014, मेरे किसान की हरियाणा प्रदेश के प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का खराबा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि दिया नहीं दिया, दिया गया। 1155 करोड़ रुपए दिया गया। 2004 से लेकर के 2014 मेरे किसान की फसल तो खराब हुई है। 2 रुपए का चेक आ जाता था, 5 रुपए का चेक आ जाता था। आज कई बार कांग्रेस के बड़े नेता कुछ बोलते नहीं है, ट्वीट करते हैं सीधा, मैं भाई अपने उड़ी देख लो। परंतु मैं आज उनको बताना चाहता हूं, जो ट्वीट के अंदर मास्टर हो रहे हैं वो इस बात को गहराई से देखें कि हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मेरे किसान का पिछले 10 वर्षों में खराबा हुआ है, 1155 करोड़ नहीं दिया, मेरे किसान के खाते के अंदर 15,145 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। किसान को जुम्मन सुनाए, अरे पहली बार हुआ, अभी काफी तूफान आया, मेरे किसान की खड़ी हुई फसल जल करके राख हो गई। आज से किसी ने नहीं सोचा था। हमने अधिकारियों को कहा, अगर किसी किसान की बड़ी फसल के अंदर आग लगी है, उसका सर्वे करके उसका पैसा पहुंचाया जाए। और मुझे खुशी है, एक एक किसान की अगर फसल जल गई थी तो उसके खाते में पैसा पहुंच गया है 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। भाइयों, हमने पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी पीछे धान की फसल के अंदर बरसात कम हुई, मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हुए। हमने बैठ करके विचार किया, किसान के खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। और हमने तुरंत निर्णय किया कि हम किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते में पैसा पहुंचाएंगे। और 1,345 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से काम किया है। भाई, ये सरकार मेरे लिए किसान के हित सर्वोपरि है। मैं जानता हूं किसान की समस्याएं क्या है, उसको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और चाहे कड़कती धूप हो, आजकल कितना गर्म मौसम है, इस मौसम के अंदर भी मेरा किसान खेत के बीच में खड़ा होकर के पसीना बहा करके देश के खाद्यान्न को भरने का काम करता है। और चाहे पो माह की कड़कड़ाती ठंड हो, उस ठंड के अंदर भी सुबह के 3 बजे उठ करके किसान खेत में पहुंच जाता है। हमारे बचपन में हम सब भी, आप सब भी, क्योंकि मैं भी कई बातें सुनता था और कविताएं भी सुनता था, मुझे कुछ याद आ रहा है कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। हमारे पशु पक्षी भी वो नहीं जगते, उससे पहले किसान खड़ा हो जाता
और अपने खेत में चला जाता है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है। मैंने जैसा कहा भी था कि इन कठिनाइयों को मैंने भी झेला है, क्योंकि मैंने नजदीक से इसको देखा है। जब मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले या मैं विधायक बना उससे पहले मैं सीधा डायरेक्ट खेत में काम करता था। भाई ये तो नरेंद्र मोदी है कि किसान के बेटे को धरती से उठा करके प्रदेश की जिम्मेवारी दे दी, आप लोगों के बीच में भेज दिया। मैं सभी अन्नदाताओं को वंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। हाथों में हल, हाथों में हल, आंखों में सपना, सीने में गर्व अपार, खेतों की हर हरियाली में बसता उनका संसार। मुझे खुशी है कि मैं सभी किसानों की मेहनत, धैर्य और समर्पण से ही भारत के खाद्यान्न उत्पादन में ये भारत आत्मनिर्भर बना है। मुझे ये भी खुशी है कि कृषि हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे जीने की एक राह है। कृषि एक धर्म है, कृषि एक कर्तव्य है।